खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। मैं तुम्हारे दरमियान अदावत डालूँगा, तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब, उसका 3 बाब 9वीं से 15वीं आयत तक। और खुदावंद खुदा ने आदमी को पुकारा और इसे कहा, तू कहाँ है? वो बोला, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और डरा क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छुप गया। उसने उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल नहीं खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? आदमी ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ कर दिया, उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने क्या किया? औरत बोली कि सांप ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलाउन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी ज़िंदगी के तमाम अयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के पास शफकत और कसरत से फिदिया है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 130। ऐ खुदावंद, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हों। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की मग़फ़रत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, इस्राएल खुदावंद का ज़्यादा मुंतज़िर हो, क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है, और वो इस्राएल का फ़िदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम ईमान रखते और इसीलिए हम बोलते हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त, उसका 4 बाब 13वीं आयत से लेकर 5वें बाब की पहली आयत तक। मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। हम भी ईमान लाते और इसी वास्ते बोलते हैं
और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जिंदा किया वही हमें भी यीशु के साथ जिंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाजिर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बहुतेरों के सबब से फजल इफरात से हुआ है, उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की इफरात का भी बाइस हो। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, हालांकि हमारी ज़ाहरी इंसानियत नेस्त होती जाती है, लेकिन बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। हमारी आर्जी और हल्की सी मुसीबत हमारे लिए क्या ही बेअंदाज मौजू और अबदी जलाल पैदा करती है, यानी हमारे लिए जो दीदनी चीज़ों पर नहीं बल्कि ना दीदनी पर गौर करते हैं, क्योंकि दीदनी चीज़ें आर्जी हैं मगर ना दीदनी अबदी हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी अर्जी सुकूनत का ये खैमा उजड़ जाएगा तो हम एक इमारत खुदा से पाएंगे, यानी एक ऐसा मस्किन जो हाथ का बना हुआ नहीं बल्कि आसमान पर अबदी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं जब ज़मीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। मेरे जीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 3 बाब 20वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और वो एक घर में आए और इतना हुजूम जमा हो गया कि वो रोटी भी ना खा सके। जब उसके मुतल्लकीन ने ये सुना तो उस पर काबू पाने निकले, क्योंकि कहते थे कि वो दीवाना हो गया है। और फ़की जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बाल ज़बूल है, और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है, और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। कोई आदमी किसी ज़ोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस ज़ोरावर को ना बांध ले, और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमजात को सब कुछ मुआफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफर भी जो वो बकते हैं मुआफ़ किए जाएंगे, लेकिन जो रूहुल कुद्दुस के ख़िलाफ़ कुफर बके वो कभी मुआफ़ी ना पाएगा, बल्कि अबदी कसूर का मुजरिम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। तब उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी। और वो कहने लगे, देख तेरी माँ और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दौड़ा कर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तेरा कलाम
रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तेरा कला